पर मधुरिमा आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों पर आधारित गाने। मैं हूं आपके साथ कुसुम। लय में डूबी हुई कोई दिलकश आवाज, साजों की धुन पर बजता कोई नगमा, मन का संगीत, धड़कनों का राग। हाँ, यही तो है जीवन की मधुरिमा। तो चलिए इस मधुरिमा में घोलते हैं शास्त्रीय संगीत और सुनते हैं राग भैरवी पर आधारित ये गीत। यमुना का धारा तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, वो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 9th and 14th April. Hurry up. अगर आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या मानसिक शोषण हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ नजदीकी थाने या CAW सेल में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर भी कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। जी हाँ, AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और मैं हूं आपके साथ कुसुम। हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत की और उसके रागों की। फिल्म संगीत में जब जब भी और जहां जहां भी शास्त्रीय संगीत का रंग घुला तो कई कालजयी गीत बन गए जो आज भी हमारे दिल की धड़कनों पर बजते हैं।
शास्त्रीय संगीत फिल्मों में आने से पहले राज दरबारों की शान हुआ करता था। राज दरबारों में गूंजता शास्त्रीय संगीत उस दौर में अपने चरम शिखर पर था, लेकिन जब इसका रंग फिल्म संगीत में घुला तो शास्त्रीय संगीत के रागों में उतरकर फिल्मी गीत घर घर में गूंजने लगे। सुनते हैं राग किरवानी का ये गीत। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मुहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कार्यक्रम मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, उसके रागों की और उस पर आधारित फिल्मी गीतों की। बहुत से ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना अनमोल योगदान दिया है। इन्हीं में से एक रही हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान विदुषी शरण रानी, विश्वविख्यात सरोद वादिका शरण रानी। आइए उनके सरोद वादन का रसास्वादन करते हैं राग दरबारी में। तो ये है शरण रानी जी के सरोद का जादू। शरण रानी का जन्म 9 अप्रैल 1929 को दिल्ली में हुआ। गुरु शरण रानी वो पहली महिला थी जिन्होंने सरोद जैसे मर्दाना साज को संपूर्ण ऊंचाई दी। कहते हैं वो ऐसी पहली महिला थी जो संगीत को लेकर पूरे भूमंडल पर घूमी।
विदुषी शरण रानी को संगीत के प्रति समर्पण के कारण अनेक सम्मान प्राप्त हुए और उन्हें सरोद पर डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। वे पहली महिला थीं जिन्होंने 15वीं शताब्दी के बाद बने वाद्य यंत्रों को न केवल संग्रहित किया बल्कि राष्ट्रीय संग्रहालय को दान में दे दिया। विदुषी शरण रानी ने यूनेस्को के लिए भी रिकॉर्डिंग की, जिसके लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सांस्कृतिक राजदूत और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने उन्हें सरोद रानी का खिताब दिया। सरोद रानी ने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उस्ताद अली अकबर खां जैसे गुरुओं से सरोद की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। वो मैहर सेनिया घराने से ताल्लुक रखती थी। पद्म भूषण से अलंकृत शरण रानी ने कई रागों की भी रचना की। शरण रानी ने न केवल अनेक किताबें लिखी बल्कि उन्होंने शरण रानी बाकलीवाल वीथिका की स्थापना भी की। इसमें 450 शास्त्रीय वाद्यों को प्रदर्शित किया गया है। संगीत में समर्पण के कारण उन्हें पद्मश्री, साहित्य कला परिषद, संगीत नाट्य अकादमी, पद्म भूषण तथा राष्ट्रीय पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। विदुषी शरण रानी आज ही के दिन यानी 8 अप्रैल 2008 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गईं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सभी चाहते हैं ना कि उनके संगीत के सफर के बारे में और भी बहुत कुछ जाना जाए। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शरण रानी की सुपुत्री राधिका शरण जी। हेलो राधिका जी। नमस्कार कुसुम जी। आपने आज माँ के ये दिव्य तार सुना के उनके कर कमलों पर एक हमारी छोटी सी पुष्पों की भेंट करने का आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम शरण रानी जी का ये वाद्य यंत्र सरोद वादन सुन रहे हैं। जी राधिका जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपको शरण रानी जी की सुपुत्री होने का सौभाग्य मिला है, तो हमने तो उनका मधुर संगीत ही सुना है, जबकि आपने तो उनकी संगीत साधना को भी देखा है ना? जी। तो उनकी संगीत साधना के बारे में हमारे सुनने वालों से कुछ बताइए ना। जी बिल्कुल, ये आज की पीढ़ी के लिए जानने के लिए बहुत एक अहम बात है कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की, जहाँ पे एक तरह से मंच पे लेके किसी भी महिला को संगीत लेके, शास्त्रीय संगीत लेके आना वर्जित था। जी हाँ। और ये घरानों में बचता था, सिखाया जाता था, कोई म्यूजिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। गुरु अपने घर के बेटों को या घर के लड़कों को ही सिखाते थे। बिल्कुल। तो उस जमाने में एक नॉन म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करके और एक एजुकेटेड लेडी मंच पे आई तो एक तरह से कोहराम मच गया। एक तरह से जिसे कहते हैं शी ब्रॉट अबाउट अ कल्चरल रेवोल्यूशन इन द कंट्री। वो भारत की पहली महिला तंत्रकार थी और उन्होंने ये साबित किया कि जो नॉन घराना, नॉन म्यूजिक फैमिली से लोग हैं वो भी आ सकते हैं। सो इट वाज लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। एक तरह से जो एक ग्लास सीलिंग थी, क्योंकि उनसे पहले कोई भी महिला नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे कभी भी मंच पे नहीं आई थी। और साथ में उन्होंने ये भी साबित किया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, है ना? जी बिल्कुल। वो तो कहती थी स्वर में ही ईश्वर है और म्यूजिक इज द ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। तो उस तपस्या को देख के, जो घोर तपस्या थी कि आप 12 घंटे 16 घंटे रियाज कर रहे हैं, मैहर गई वो दिल्ली से छोड़ के और वहाँ एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम गुरु के घर में रह के, जो तो एक साधु थे, बाबा तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं वाज द ग्रेटेस्ट सेंट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। गुरु शिष्य परंपरा से रह के उन्होंने तालीम हासिल की, जिसमें बाबा कहती थी कि इतने साल मुझे ही नहीं पता था घर के बाहर की सड़क कहाँ जाती है, खाली रियाज करना अलाउड था वहाँ पे और कुछ नहीं। और बाबा का तो गुस्सा सब जानते थे, दुर्वासा मुनि की तरह गुस्सा था, लेकिन माँ का रियाज देके उनको प्यार से वो मीरा कहते थे। अच्छा। तो इसीलिए उनको संगीत की सरस्वती या भारत गौरव या सरोद रानी कहा गया, बिकॉज वो और सरोद एक दूसरे का पर्याय बन गए एक तरीके से। सच में। तो उन्होंने जिस तरह अपने आपको संगीत में समर्पित किया, उन्होंने संगीत का कोई जिसे कहते हैं कर्ण नहीं छोड़ा। देखिए, आप या तो एक म्यूजिशियन बनेंगे या गुरु बनेंगे या ऑथर बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे जी। उन्होंने हर चीज को अपने अंदर एक तरह से समर्पित कर, एक तरह से अपने अंदर अपना लिया जी। तो हाँ। जिंदगी भर उन्होंने फ्री सिखाया निःशुल्क गुरु शिष्य परंपरा से। और वो प्री इंडिपेंडेंस की बात है, वो कहती थी कि कितने सारे साज हैं जो लोप होते जा रहे हैं।
अब अच्छा। देखिए आप साज कैसे इकट्ठा करेंगे? अगर कोई गा रहा है बजा रहा है वो आपको साज नहीं देगा, और जो नहीं गा बजा रहा है अपने दुछत्ती में फेंक दिया, कबाड़ी को दे दिया। तो अगर आपको पुराने वाद्य यंत्रों को जिंदा रखना है कि आगे की आने वाली पीढ़ी देखे कि ये भी साज थे, तो आप बिल्कुल। किसी दुकान में जाके उनको नहीं खरीद सकते। जैसे आप पुरानी चित्रकला खरीद सकते हैं, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, पेंटिंग्स खरीद सकते हैं, लेकिन आप एंटीक और ओल्ड और रेयर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं नहीं सकते। खरीद सकते, बिल्कुल। और उन्होंने वो संग्रहालय को दान में दे दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने 40 संभाला। साल- जी। जी, 40 साल उन्होंने इकट्ठे किए, 450 इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम 15 to 19th सेंचुरी, सबको रिस्टोर किया बिल्कुल परफेक्ट म्यूजिक प्लेइंग कंडीशन में, फिर नेशनल म्यूजियम को दिया जहाँ एक परमानेंट गैलरी उनके नाम पे है, जो जी। तब प्रधानमंत्री ने उनके नाम पे उसका इनॉग्रेशन किया था। और देते वक्त उन्होंने तिलक करके वहाँ पे दिया डायरेक्टर जनरल को कि मैं अपनी बेटी ब्याह रही हूँ। ओहो, तो इस तरह क्या से वो बात है। था। तो साथ ही में क्योंकि वो एजुकेटेड थी और उनका एक माइंडसेट ऐसा था कि वो कहती थी, देखिए अभी तक किसी ने भारत में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है ऑन द ओरिजिन और डेवलपमेंट और एंटिक्विटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। जी। सरोद पे तो किसी ने रिसर्च की नहीं थी, जी खाली हाँ। अफवाहें थी। तो उन्होंने कई दशक लगाए और खुद जा जाके जगहों पे और किताबों से और कल्चर्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने रिसर्च करके इन मेडन फील्ड ये प्रूव किया कि सरोद एक भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत यंत्र का है। वाद्य जी। यंत्र है। और वो यहाँ पे 5th सेंचुरी से दिखाई देता है आपको, भरूच में, सांची में, किताबों में, पुस्तकों में, कई जगह 3rd सेंचुरी से दिखाई देता है। तो ये बाहर से नहीं आया है, ये रबाब से नहीं आया है। जी तो हाँ। वो किताब जो है वो खूब उसने तहलका मचाया, क्रिटिकली एक्लेम्ड बुक थी। फिर आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि भारत सरकार ने उनके कलेक्शन के जो साज हैं जी। उसमें से 4 साजों के ऊपर इंडिया के पहले डाक टिकट भी निकाले। क्या तो बात है। 4 पोस्टेज स्टैम्प्स निकले हैं उनके कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और तो हर तरह से उनका मन हर वक्त कलेक्शन में, सरोद में रहता था। यहाँ तक कि आपको जान के अचंभा होगा, मेरे बर्थडे केक भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में बनाए जाते थे। क्या बात है। इस तरह वो संगीत को समर्पित थी, सरोद को समर्पित थी पूरी तरह से, या उनकी जिंदगी ही पूरी संगीत और सरोद ही बन गया था। बिल्कुल, उनकी जिंदगी के 2 मकसद थे, एक तो गुरु की सेवा और एक संगीत की सेवा। लेकिन आपको एक बात मैं कहूंगी, एक बेटी होने के नाते, जी। कि देखिए जब मंच पे एक पुरुष आते हैं या किसी भी लाइन में आते हो, ये बात आज भी जायज है, तो उनकी पूरी फैमिली, उनकी पत्नी, बच्चे सब पीछे उनके जुड़ जाते हैं उनके प्रोफेशन के। जी। लेकिन जब एक महिला आती है किसी फील्ड में, और हम बात करें जब बुरखे का जमाना था, पर्दे का जमाना था, जी। लोग महिलाओं को नहीं बाहर इन चीजों में देखते थे, तो उस जमाने में एक महिला का आना, उनके माता पिता की डेथ हो गई थी जब वो स्कूल में थे 1 साल के अंदर। अच्छा। तो बहुत कठिनाई उन्होंने देखी और वो कहती थी कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। वाह। तो लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं फील कराया कि मेरी जिंदगी में तुमसे इम्पोर्टेंट कोई है। तो जिस तरह का उन्हें बाखूबी एक रोल अपनाया, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज जी। अ गुरु, उनमें इतना बड़प्पन, इतना प्यार था जैसे एक दरिया, और जिसमें सब समा जाए। और जिस तरह वो संगीत में समाए, तो हम जितने भी परिवार के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, नीडी म्यूजिशियंस हैं, उन्होंने किन किन लोगों की किस तरह मदद की है जरूर की एट अ होगी। पर्सनल लेवल। वो कभी अपने होठों में नहीं आने देती थी। वो ये कहती थी, हमें तो कुछ नहीं आया, एक जन तो कुछ है ही नहीं इसके लिए। क्या बात है। और ये सब सुन के ना राधिका जी, हमारा सिर श्रद्धा से शरण रानी जी के प्रति समर्पित हो रहा है, झुक रहा है। और एक बात कि जो कहना चाहूंगी, वैसे तो वो खुद ही संगीत हो चुकी थी, लेकिन क्या कोई ऐसा गीत है फिल्म संगीत में जो उन्हें पसंद रहा हो? जी बिल्कुल। और आपको बताऊं, उस जमाने में उनको इंडियन क्या वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत पसंद था। अच्छा। तो वो सब तरह के संगीत सुनती थी और वो कहती थी म्यूजिक की तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और दैट्स व्हाई शी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया टू टेक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अब्रॉड, जहां उनकी वजह से जाना सही जाता है। बात।
बिल्कुल। तो उनको कुछ गाने हैं जो उनको बहुत पसंद थे, जैसे तू चंदा में चांदनी या आपकी नजरों ने समझा प्यार वाह। के काबिल मुझे। बहुत। तो जो क्लासिकल बेस्ड गाने थे उनमें मेलोडी, लिरिक्स, पोएट्री, इन सबका जो इतना खूबसूरत मेल था। तो बस एक इस तरह की प्रिविलेज अपब्रिंगिंग हुई थी कि घर में हमेशा कहीं ना कहीं से संगीत के कोई ना कोई तार छिड़ते रहते थे, कहीं ना कहीं म्यूजिक सुनाई जरूर देता था। जरूर ऐसा हुआ होगा राधिका जी। हमारा सौभाग्य है कि आज आप अपना अनमोल समय निकाल कर एफएम गोल्ड से जुड़ी और हमें, हमारे सुनने वालों को शरण रानी जी के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका एक मैं ये धन्यवाद कहूंगी कि लोग हमेशा से राधिका बाकलीवाल नारायण के नाम से जानते हैं। अच्छा। आज जो आपने मुझे राधिका शरण कहा तो मैं जिसे कहती हूँ, आपने मेरे भाग्य खोल दिए। हमारा सौभाग्य है ये। जो बाय मदर्स नेम हमारे यहाँ हमेशा फादर के नाम से जोड़ा जाता है। जी जी जी। सो थैंक यू, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एफएम गोल्ड नमन करता है विदुषी सरोद रानी को। आइए हम सुनते हैं, शामिल करते हैं उनकी पसंद का ये गीत। हमारे सभी सुनने वाले सुने और हम भी। ये रहा।
AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मधुरिमा में आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, उसके रागों की। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। कहते हैं कि किशोर कुमार को लेकर ऐसा माना जाता है कि वो मौज मस्ती वाले गाने ही ज्यादा बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, लेकिन अमर प्रेम में आर.डी. बर्मन ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने कई गाने शुद्ध शास्त्रीय रागों पर बनाए। जी हाँ, चिंगारी कोई भड़के, रहना बीती जाए, कुछ तो लोग कहेंगे, डोली में बिठाए के कहार, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, ये सारे गीत शास्त्रीय रागों की धुनों पर ही तैयार किए गए। इसी फिल्म से सुनते हैं राग खमाज का ये गीत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। इसी गीत के साथ ही आज की मधुरिमा यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप